भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसियाँ उसके खिलाफ आवाज़ तो यहीं से उठी है और आज ये प्रस्ताव यहाँ पास हो गया कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाया जाए। यहाँ के तमाम लोगों ने पास कर दिया है, खड़े होकर के प्रतिज्ञा ली कि उनको प्रधानमंत्री बनाया जाए। फुलवरिया पुल के लिए मैं 3 बार मीटिंग करके मैंने ही काम शुरू कराया उसका दोबारा से। और लेकिन ये सब चीज़ें क्रेडिट लेने की नहीं, जब तक काम नहीं हो जाता। मैंने परसों भी मीटिंग बुला करके यहाँ पूछा है सारा, भाई काम को तेज़ करो, कैसे करोगे। लेकिन देखिए, जो काम करने वाले लोग होते हैं वो क्रेडिट नहीं लेते। हम लोग काम करके छोड़ देते हैं, क्रेडिट लेने वाले लेते रहे, अगले काम में लग जाते हैं। जनता औकात बताती है और जनता देख रही है। देखिएगा 24 में किसको जनता औकात बताती है, कौन कहाँ खड़ा होता है। सर, आज के कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? देखिए, पूरा देश इंतज़ार कर रहा है कि नीतीश कुमार देश को लीड करें, देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए आगे बढ़ें। तो मकसद ये था कि गांधी जी ने जिस ज़मीन से मुल्क को आज़ाद कराने के लिए एक तहरीक चलाई, एक मिशन चलाया, उसी ज़मीन से नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने की शुरुआत हो। और बहुत खुशी की बात है कि यहाँ के सभी लोगों ने एक मत के साथ ये रेजोल्यूशन पास किया है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के लिए आगे बढ़ेंगे। हम लोग उनके साथ हैं। सर, जिस तरह से लगातार ये मांग उठ रही है कि नीतीश कुमार को पीएम का उम्मीदवार बनाया जाए, लेकिन आप लोगों को लगता है कि और भी जो अदर पार्टियां हैं सपोर्ट कर पाएंगी? नहीं, सपोर्ट करेंगे तभी बनेंगे, लेकिन पहले बिहार के लोग तो ये तय कर लें। बिहार के लोग पहले ये तय कर लें कि बिहारी कोई प्राइम मिनिस्टर हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर बिहारी प्रधानमंत्री हो सकता है तो नीतीश कुमार के लिए पूरे बिहार के 14 करोड़ लोग सड़क पे आ जाएं, बिल्कुल प्रधानमंत्री बनेंगे। कैसे नहीं बनेंगे? जिस तरह से सत्ता परिवर्तन हुई है बिहार में और लगातार भाजपा के नेताओं के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, बार बार ये कहा जा रहा है ये जनादेश का अपमान हुआ है, इसको आप लोग कैसे देखते हैं? नहीं, जनादेश का अपमान है, असल लोकतंत्र का अपमान भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कई जगह उन्होंने सरकारों को तोड़ा, मध्य प्रदेश की चुनी हुई सरकार को ख़रीदा, कर्नाटक की चुनी हुई सरकार को पैसों से ख़रीद लिया, महाराष्ट्र की चुनी हुई सरकार को पैसों से ख़रीद लिया, गिरा दिया। माने कोई कानून का राज नहीं है, नंगा नाच हो रहा है, डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है। तो क्या हम बिहार में भी यही करने देते? क्या बिहारी ऐसी चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करते? बिहार के लोगों ने सबक सिखा दिया है बीजेपी को कि यहाँ के लोग पैसे के लोभ लालच में या सीबीआई ईडी के डर से सरकार नहीं बदलते। यहाँ बीजेपी के दांत खट्टे कर दिए हम लोगों ने। सीबीआई, ईडी और आईटी का दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी अपने गुनाहों को छुपाना चाहती। आप जिस प्रखंड से आते हैं, खासकर ढाका में, इस वक्त ढाका और पकड़ी जाने वाली जो रोड है जहाँ पे आपका आवास है, यहाँ पे हल्की बारिश में भी लोगों को आने जाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। क्या लगता है कि अब नहीं, इसका टेंडर हो गया है, एनएच बनने जा रहा है। इसको असर सेंट्रल गवर्नमेंट ने रोक दिया था एनएच बनाना है, फिर भी हम लोगों ने अभी इसकी रिपेयरिंग कराई थी और आगे भी इसका काम होगा, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। 2 जिलों को जोड़ने वाली एक पुल है फुलवरिया घाट, हाल ही में वहाँ पे काम भी इस वक्त चल रहा है। लेकिन एक सप्ताह पहले यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, दोनों के समर्थक अब ये सराह लेने की कोशिश कर रहे हैं। एक का मानना है कि हम काम करवा रहे हैं, दूसरे का मानना है कि हम महागठबंधन की सरकार बनने के बाद हम वहाँ पर काम करवाएंगे। इन दोनों के बयानों को, ये दोनों के बीच जो लड़ाई चल रही है पुल को लेकर, आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो काम कराते हैं वो कभी श्रेय नहीं लेते और न काम कराने वाले, घर में सोने वाले लोग श्रेय लेने की कोशिश करते हैं। और मैं इसमें कुछ नहीं कहूँगा। इन दोनों नेताओं ने एक दूसरे की क्रेडिट लेने की जो होड़ मचा रखी है। पहले काम होना चाहिए और काम में तेज़ी कैसे आए, मैंने कल भी डांटा है, परसों भी मीटिंग बुलाई थी और मैंने तो क्रेडिट नहीं ली किसी की। तो जो काम नहीं करता वो क्रेडिट ही लेता है। अब इसी से समझ लीजिए दोनों क्या चाहते हैं। नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। क्या कभी आपने इसकी पहल की थी इससे पहले कि फुलवरिया घाट, फुलवरिया पुल के लिए मैं 3 बार मीटिंग करके मैंने ही काम शुरू कराया उसका दोबारा से। और लेकिन ये सब चीज़ें क्रेडिट लेने की नहीं, जब तक काम नहीं हो जाता। मैंने परसों भी मीटिंग बुला करके यहाँ पूछा है सारा, भाई काम को तेज़ करो, कैसे करोगे। लेकिन देखिए, जो काम करने वाले लोग होते हैं वो क्रेडिट नहीं लेते। हम लोग काम करके छोड़ देते हैं, क्रेडिट लेने वाले लेते रहे, अगले काम में लग जाते हैं।